आज हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ चुके हैं, खासकर कंप्यूटर्स की दुनिया में। आज बिना गैजेट्स के हमारा कोई काम नहीं होता। लगभग हर चीज के लिए हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हैं। बात की जाए कंप्यूटर्स की, तो समय के साथ कंप्यूटर्स भी काफी इवॉल्व कर चुके हैं। दुनिया का पहला कंप्यूटर था जायंट ENIAC मशीन। ये कंप्यूटर इतना बड़ा था कि पूरे एक कमरे की जगह ले लेता था। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर्स इवॉल्व हुए और आज कंप्यूटर की स्क्रीन किताबों से भी पतली होती है। एक छोटे से कंप्यूटर में आज हम दुनिया भर की नॉलेज स्टोर कर सकते हैं और एक जगह बैठे बैठे हम दुनिया से कनेक्ट भी कर सकते हैं। आज कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं होते, बल्कि कंप्यूटर्स गेमिंग से लेके ऐसे ही बहुत सारे कामों के लिए यूज किए जाते हैं। अब हमारे हाईटेक कंप्यूटर्स कितना फास्ट काम करते हैं ये तो हम सब जानते ही हैं, पर उसके बावजूद हम उसमें बहुत सी दिक्कतें पाते हैं, जैसे कि अक्सर हैंग होना, प्रोसेसिंग में टाइम लगना और ऐसी ही छोटी मोटी दिक्कतें हमें हमारे कंप्यूटर्स में देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अब तो हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतने आगे आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या हम ऐसे भी कंप्यूटर्स की रचना कर सकते हैं जो पलक झपकते ही कैलकुलेशंस कर दें, जिसकी स्पीड हमारी सोच से भी परे हो और जो एक टाइम पे बहुत सारे काम बिना रुके कर दे और हमारे डेली यूज वाले कंप्यूटर से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो? तो जी हाँ, ये पॉसिबल है। आज हम एक ऐसे ही कंप्यूटर की बात करने जा रहे हैं जो इन सारी इमेजिनेशंस को रियलिटी में बदल सकता है और चुटकी बजाते ही सैकड़ों प्रोसेसेस एक साथ कर सकता है। तो आइए जानते हैं एक ऐसे कंप्यूटर के बारे में जो कंप्यूटर्स के इवोल्यूशन में एक मेजर बाउंस ला सकता है। इस सारी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंप्यूटर की जो आज की सुपर कंप्यूटर से काफी आगे है। इन कंप्यूटर्स को हम कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले क्वांटम क्या होता है? क्वांटम एक सिंगल पैकेट ऑफ मैटर या एनर्जी को बोला जाता है। अब यहाँ हमने कंप्यूटर को क्वांटम क्यों कहा है, आइए जानते हैं। क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो क्वांटम फिजिक्स के रूल्स का पालन करती है और नॉर्मल कंप्यूटर से अलग तरीके से डेटा स्टोर और कंप्यूट करती है। ये किसी आम कंप्यूटर से कई गुना ज्यादा तेजी से डेटा को स्टोर और कंप्यूट करता है। ये किसी भी मुश्किल काम को आसानी से और दोगुनी तेजी से कंप्लीट करता है। क्वांटम कंप्यूटर्स को फ्यूचर कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ी डिस्कवरी साबित होने वाला है। तो आइए जानते हैं कुछ बेसिक चीजें जिनमें क्वांटम कंप्यूटर्स आज के कंप्यूटर से डिफर करते हैं। सबसे पहली बात आती है लैंग्वेज की। यहाँ लैंग्वेज का मतलब है ऐसा डेटा जो कंप्यूटर समझता है और उसके बाद चीजें प्रोसेस करता है। आज के कंप्यूटर्स की मशीन लैंग्वेज है बाइनरी डिजिट्स, जिन्हें हम बिट्स भी कहते हैं। बिट्स सिर्फ 2 डिजिट्स होती हैं। वो 2 डिजिट्स हैं 1 और 0। 1 और 0 लैंग्वेज इनपुट है जो कंप्यूटर्स प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर के सर्किट में फिट होते हैं ट्रांजिस्टर्स जो इन डिजिट्स के मैसेजेस को डिकोड करते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं और हमारे कैलकुलेशंस को प्रोसेस करते हैं। ये सब सुनने में काफी लंबा प्रोसेस लग रहा है, लेकिन ये मात्र कुछ सेकंड्स में ही कंप्लीट हो जाता है। तो अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स की। क्वांटम कंप्यूटर्स की मशीन लैंग्वेज क्वांटम डिजिट्स के फॉर्म में होती है, जिन्हें हम क्यूबिट्स बोलते हैं। अब ये क्यूबिट्स भी सेम डिजिट हैं, यानी कि 0 और 1। पर नॉर्मल कंप्यूटर की बात की जाए तो वो एक टाइम में एक ही वैल्यू का इनपुट ले सकता है। मतलब एक टाइम पर वो या तो 1 का इनपुट लेगा या फिर 0 का। पर बात की जाए क्यूबिट्स की तो वो एक बार में एक से ज्यादा इनपुट्स ले सकते हैं और उन्हें एक साथ प्रोसेस भी कर सकते हैं। क्यूबिट्स एक समय में 3 तरह की वैल्यूज होल्ड कर सकता है। एक टाइम पे इनपुट वैल्यू 1 होगा और फिर 0 होगा और उसी टाइम उसकी वैल्यू 1 और 0 दोनों हो सकती है। ये एक काफी बड़ा चेंज है। एक बार में 2 वैल्यू रीड करना इतने इजीली और इतनी सुपर स्पीड पे, ये एक बहुत बड़ी बात है कंप्यूटर के एवोल्यूशन के लिए। इसका मतलब क्वांटम कंप्यूटर्स में एक टाइम पे 4 वैल्यूज रह सकती हैं और यही बात क्वांटम कंप्यूटर्स को नॉर्मल कंप्यूटर से अलग कर देती है। इस खूबी की वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स डेटा को भी इजीली डिकोड कर लेते हैं। अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के वर्किंग की। आखिर इतने आधुनिक कंप्यूटर्स की वर्किंग किसकी वजह से है? यहाँ नाम आता है एटम्स का, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। जी हाँ, क्वांटम कंप्यूटर्स की वर्किंग, इसके कैलकुलेशन सब कुछ एटम की वजह से होते हैं। एटम्स नेचुरल वे में एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। बिना किसी फोर्स के एटम प्राकृतिक रूप से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते हैं। जिस तरह किसी गाड़ी का स्पीड इंडिकेटर मूव करता है, ठीक उसी तरह एटम ऊपर नीचे नेचुरली स्पिन करते हैं। ये फिनोमेना डिजिटल टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करता है, जो हर एक डिजिटल डेटा को 1 और 0 की तरह प्रस्तुत करता है। अब नॉर्मल डिजिट्स की बात की जाए तो ऊपर की स्पिन की वैल्यू 1 हो सकती है और नीचे की स्पिन की वैल्यू 0। पर एटम्स की स्पिन की बात की जाए तो एक समय में ये दोनों वैल्यू प्रेजेंट कर सकता है और इसीलिए इसे क्वांटम कंप्यूटर्स की वर्किंग के लिए चूज किया गया। और एटम्स की कैलकुलेशन ही क्वांटम कंप्यूटर्स की स्पीड और डिफरेंस को बढ़ाती है। साइंस का ऐसा कहना है कि 40 क्यूबिट्स वाले क्वांटम कंप्यूटर्स की कैलकुलेशन और कंप्यूटिंग स्पीड आजकल के सुपर कंप्यूटर से कई गुना ज्यादा है। क्वांटम कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर्स की तुलना में ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं और उससे कई गुना ज्यादा स्पीड से उसे प्रोसेस भी कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स में क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल होता है और ये भी क्वांटम फिजिक्स के रूल्स पर ही बेस्ड होती है। जब आजकल के कंप्यूटर्स ही इतने फास्ट हैं तो क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे होंगे? ये सब कुछ बहुत फैसिनेटिंग लगता है, पर इतना सब कुछ जानने के बाद भी ये कंप्यूटर्स लॉन्च क्यों नहीं किए जा रहे? आइए
जानते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स में जिन क्यूबिट्स का यूज होता है उनमें बहुत मैसिव अमाउंट में एनर्जी भरी रहती है। अब क्योंकि ये क्यूबिट्स एटम के थ्रू वर्क कर रहे हैं तो एटम्स के बार बार स्पिन करने से इनमें एनर्जी का अमाउंट बहुत हाई होता है। तो इनकी वर्किंग को प्रॉपर और फास्ट रखने के लिए क्यूबिट्स को लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड जो कि लगभग स्पेस के टेम्परेचर जितनी होती है, ताकि इसकी वर्किंग कंटिन्यू रहे। क्योंकि अगर इनका टेम्परेचर 0 से जरा भी बढ़ा तो इनकी वर्किंग रुक जाएगी। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग की मैकेनिज्म अलग होते हैं। अब ऐसे मैकेनिज्म को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अभी तक इसका प्रॉपर मैकेनिज्म कंप्लीट भी नहीं हुआ। हालांकि ये एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन है और लोग इससे एडमायर भी कर रहे हैं, पर इसकी वर्किंग पर काम करने वाले और रिसर्च करने वाले लोग बहुत कम हैं। डेटा की माने तो केवल 1000 लोग ही इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इसके डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसी वजह से आज तक इतनी बड़ी तकनीक हमारे पास नहीं है। हालांकि क्वांटम कंप्यूटर से लोगों की उम्मीद बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसे फ्यूचर कंप्यूटर कहा गया है और इसकी पावर तो आप जान ही चुके होंगे। क्वांटम कंप्यूटर्स की काबिलियत पर ध्यान बहुत सारी कंपनीज का भी है और इसीलिए वो कंपनीज अभी से ही उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। गूगल, IBM, माइक्रो प्रोसेसर और इंटेल जैसी दिग्गज कंपनीज इन पे रिसर्च और इन्वेस्ट कर रही हैं। अब क्योंकि इसकी काबिलियत का पता सबको है तो भारत सरकार भी इस दिशा में एक कदम उठा रही है। क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गठन करके ये टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र के लिए काम करेगी और हमें तरक्की की दिशा दिखाएगी। क्वांटम कंप्यूटर्स केवल कंप्यूटर्स का एवोल्यूशन नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, डिफेंस और इंटेलिजेंस जैसी चीजों के लिए एक चमत्कारी साबित होगा। टेक्नोलॉजी आज हमें बहुत आगे ले आई है। हम घर बैठे बैठे कभी भी घूम सकते हैं, अपनों से बातें कर सकते हैं और तरक्की को छू सकते हैं। आपको क्या लगता है क्वांटम कंप्यूटर्स का फ्यूचर क्या होगा? ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा या हमें और डिपेंडेंट बना देगा? इसकी स्पीड और वर्किंग तो देखने लायक होगी। क्या भविष्य में ऐसा भी कोई कंप्यूटर आएगा जो क्वांटम कंप्यूटर से भी आगे हो? अगर आज के कंप्यूटर्स इतने फास्ट काम करते हैं तो क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे करते होंगे? क्वांटम कंप्यूटर्स को लेकर अब भी बहुत से सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं, पर क्वांटम कंप्यूटर से उम्मीदें भी उतनी हैं जितने की सवाल हैं। वैसे इस तकनीक को इस्तेमाल करने में अभी काफी वक्त लगेगा, क्योंकि ये रिसर्च बहुत कम लोग कर रहे हैं और इसका मैकेनिज्म बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में देना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग साइंटिफिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल फ्लेमिंग माइंड्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपसे कोई भी ऐसा वीडियो कभी भी ना मिस हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।